हेलो फ्रेंड्स। आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड आया है, पता तो सबको हो गई। लाबूबू डॉल। हम्म हमारा भारत किधर जा रहा है, आई डोंट नो। लाबूबू डॉल मेरी बेटी भी जिद कर रही है, मेरे पीछे पड़ी है कि उसको भी चाहिए। लाबूबू डॉल एक ऐसी डरावनी गुड़िया है, अगर हमारे बच्चे छोटे हैं और हम रात में रख देना तो वो डर जाएंगे। लेकिन लाबूबू डॉल को देख के एक बात याद आती है, जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे यहाँ नाग पंचमी फेस्टिवल होता है ना। मेरे यहाँ तो सेलिब्रेट नहीं होता है मेरे घर पे, बट होता है हमारे यूपी साइड में। तो हमारे यहाँ एक अंकल आते थे दूध लेके, दूध देने के लिए, दूध वाले अंकल जिनको हम बोलते हैं। तो उनके घर पे फेस्टिवल ये वाला सेलिब्रेट होता था। मैं भी छोटी थी, हम लोग भी यही फोर्थ फिफ्थ में, पर मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है कि वो हमको अपने घर लेके जाते थे। वो काफ़ी डिशेज उनके यहाँ बनती थी, वो हमको खिलाते भी थे। और झूला उस पे क्या होता है ना, जो नाग पंचमी पे झूला झूलने की रस्म टाइप में होती है, तो वो भी लोग इंजॉय करते हैं, है ना। घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। लेकिन इसमें एक और कार्य करते हैं ये लोग कि एक कपड़े की ना डॉल बनाते हैं और उसको नदी में ले जाके शायद डंडे से पीटते हैं। मैंने ऐसे देखा है, हल्का फुल्का दिमाग में आ रहा है। अब ये लाबूबू डॉल देख के तो मेरे को वही डॉल याद आ रही है। इसको भी वही मार खाने वाला डॉल लग रही, इतनी डरावनी। इसका ये जो फेस है ना, बहुत डरावना है। लेकिन पता है, बहुत महंगी डॉल है। 10,000, 11, इतनी बड़ी है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी डॉल है या कुछ बोल रही है, बट ट्रेंड में आ गई है। बच्चे जिद कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने ले भी लिया है। तो समझ में नहीं आ रहा हमारा देश किधर जा रहा है, किन किन चीज़ों पे विश्वास कर रहा है। अरे कोई अगर नया आविष्कार कर ही रहा है तो ऐसी चीज़ों को करो कि आदमी देखे तो खुश हो। ऐसा डरावना डरावना सा चीज़ क्यों ले आ रहे हो भाई मार्केट में। बच्चे हमको परेशान कर रहे हैं कि लाबूबू डॉल चाहिए। मैं फ़ोटो लगाऊंगी लाबूबू डॉल की अपनी वीडियो में ही, तो आप लोग ध्यान से देखिए कितनी डरावनी है। उसका जो नीचे का पार्ट है वो तो थोड़ा ठीक है, लेकिन ये जो फेस है ना भाई, वो बहुत डरावना है। तो बताइएगा आप लोग जो जो नाग पंचमी पे ये सब सेलिब्रेट करते हो, डॉल बना के पीटते हो, क्या उसका फेस इससे मिलता है। पर मेरे को देख के तो वही याद आया। शायद हमारी जो नाग पंचमी पे डॉल पीटी जाती ना, वो भी शायद सुंदर हो। ये तो और डरावनी है। अगली बार से पता है, आप लोग डॉल मत बनाइएगा। ये लाबूबू डॉल ऐसा नहीं, मार्केट में तो 11, 12, 15 हज़ार ऐसे की आ रही है, 300 की भी आती है। तो 300, 400, 600, 700 हर रेंज में है। आप अपने बजट के हिसाब से खरीदिएगा, ले जाके आराम से पीटिएगा। और पता है, इस कंपनी का मालिक वो काफ़ी करोड़पति हो गया होगा, क्योंकि जो हमारे सारे सेलिब्रिटी लोग हैं उन लोगों ने तो खरीद ही लिया है। सारे सब पर्स में लगा के पर्स लिए हैं गुची का, और डरावनी से डॉल लगाए हैं, क्योंकि भाई डॉल 9,000, 10,000 की है तो बनता है। हम्म ये है हमारे इंडिया का। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हम जो लोग वीडियो बनाते हैं या लोग मार्केट में कुछ ट्रेंड लाते हैं, ऐसा लाओ ना कि लोगों को कुछ अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले। ऐसा डरावना सा खिलौना ले आओ, बच्चे जिद करें, हम जबरदस्ती। और दूसरी बात, लोग मार्केट में फैला रहे हैं, अरे लाबूबू डॉल घर पे मत लाना, नहीं तो निगेटिविटी एनर्जी आएगी। भाई देखो, सच बात बोलूं, निगेटिविटी एनर्जी हमारे अपने द्वारा ही लाई जाती है, किसी के द्वारा आती नहीं है। कोई अंधविश्वास मत फैलाओ। वैसे भी दुनिया में, भारत में बहुत सारे अंधविश्वासी हैं कि ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे। हम अपनी लाइफ को अपने अच्छे ढंग से नहीं जिएंगे और हम अंधविश्वास पे चलते रहेंगे, ये एकदम गलत बात है। अंधविश्वास बहुत बुरी चीज़ है ना। और अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया ना अंधविश्वास, तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, क्योंकि आप अंधविश्वास के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते हो। ज़्यादातर लोग मंदिर जाएंगे, मानता मान लेंगे। मानता मानने का मतलब आपको समझ में आता है कि आपको दोबारा उस मंदिर में जाना है। और आप अपनी क्षमता देखो, ज़्यादातर औरतें मानती हैं
क्षमता देखो कि आप रियल में जा पाओगे, जितने दिन में आपने उनको प्रॉमिस दिया है प्रभु को कि जा पाओगे। सारी चीज़ें, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, मैं तो इन सब चीज़ से दूर रहती हूँ। देखो भाई, जो हमारी किस्मत है ना, एक तो भगवान ने जो बनाया है हमको वही चीज़ें मिलेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगी। और दूसरा, हमको अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करना होता है, वो हमको मिलेंगी। हमको ये अंधविश्वास करके, जैसे कि हम बीमार हैं या हमको कुछ हुआ है, हमको भगवान ठीक करने नहीं आएगा, डॉक्टर ठीक करने भी नहीं आएगा। आपको खुद से अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अभी मेरी भी हालत बहुत ख़राब है, मेरा पूरा बैक पेन लेके लेग तक जा रहा है, पर मैं किसी अंधविश्वास पे नहीं, सिर्फ डॉक्टर पे विश्वास करती हूँ। डॉक्टर बोलेगा जो, वो मैं करूँगी बस, और कुछ भी नहीं करूँगी। कोई बोले कि आप ये पहन लो, ये कर लो, नहीं, कुछ भी मत करो। ये सब अंधविश्वास चीज़ें ना कभी मत फैलाओ। लोग बोलते हैं कि अंधविश्वासी ज़्यादातर जो कम पढ़े लिखे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासी इस दुनिया में आपको मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगर आप अंधविश्वासी हो तो आप 100% आपके घर में जो बच्चे पल रहे हैं वो भी आगे चल के अंधविश्वासी होंगे। उनको लगेगा अगर ये काम ऐसे नहीं हो रहा तो हम अंधविश्वास करके ये काम कर सकते। भगवान पे विश्वास रखो, लेकिन किसी और चीज़ पे अंधविश्वास मत रखो। भगवान पे विश्वास रखो। और भगवान की पूजा हम इसलिए नहीं करते कि हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो देते भी नहीं है। भगवान की पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे मन को शुद्धि मिले, हमारे मन को शांति मिले, बस। और नहीं तो आप एक बात बताओ, दुनिया में बहुत सारी रीति रिवाज बनाए गए हैं ना। एक रीति रिवाज अपने भारत में है सिंदूर लगाने का। लोग बोलते हैं जितना लंबी मांग आप भरोगे उतना लंबा आपके हस्बैंड जिएंगे। आप ये सोचने वाली बात है ये कि हम किसी की उम्र सिंदूर डालने से लंबी कर सकते हैं? किसी की उम्र हम कुछ भी लंबी नहीं कर सकते हैं। लंबी उम्र आप पता कैसे कर सकते हो कि इंसान को साथ सही ढंग से रहो, बस वही लंबी उम्र है। और तो ऊपर वाले ने जितनी उम्र दी है आपको उतनी उम्र ही जीनी है बस। अंधविश्वास मत फैलाइए आप लोग बस। थैंक यू।